फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको मीडियम साइज़ का ट्रैवल बैग बनाना बताऊंगी और बहुत सिंपल तरीके से। तो इसमें देखो पीस मैंने रेडी कर लिया है और इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज़ कर सकते हो, आटा बोरी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से मैंने पीस को रेडी किया है और बीच में मैंने 2-3 सिलाइयाँ इसमें लगा ली हैं। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी। तो पहले मैं चौड़ाई नाप रही हूँ इसकी। तो चौड़ाई है इसकी 16 इंची की। अब मैं लंबाई नापूंगी। तो ये देखो लंबाई है इसकी 29 इंची की। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे देखो ऊपर की साइड से हमें निशान लगाना है। 4 इंची पे निशान लगाऊंगी। इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लूँगी। तो ये देखो निशान मैंने खींच लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी के बराबर की चेन ले लूँगी। तो चेन को ले लिया है मैंने, उल्टा रख लिया है चेन पे। अब सिलाई लगाएंगे हम। तो सिलाई मैं लगा रही हूँ। अब टॉप सिलाई लगानी है हमें। तो देखो सिलाई मैंने लगा ली, अब टॉप सिलाई लगानी है। मुझसे कमेंट में बोला था कि चेन से पीस बड़ा हो जाता है। चेन से कभी पीस बड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारा दोनों साइड पे जो साइड में सिलते हैं और जो टॉप सिलाई लगाते हैं वहाँ पे हमारा इतना ही इंची घट जाता है। तो पीस हमारा उतना ही बराबर का रहता है। पीस कभी बड़ा नहीं होता चेन से। तो देखो दूसरे पीस को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो आप एक बार चेन लगा के देखना और उसे नाप के देखना कि हमारा कितना पीस आपका बड़ा है। मेरा पीस कभी बड़ा नहीं होता है। तो देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पीछे की साइड पे देखो मैंने पीस उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पे एक बीच में हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखो निशान जो मैंने बीच में लगाया वहाँ से अब मैं 4 इंची पे निशान लगाऊंगी। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। 4 इंची पे देखो मैंने दूसरी साइड भी निशान लगा लिया है। तो निशान मैंने लगा लिया है। पहले इसमें हमें तनी अटैच करनी है। तो इसकी तनी मैंने तैयार कर ली है। अब 5 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे हम। तो दोनों साइड पे हम निशान लगा लेंगे 5-5 दूरी पे। तो ये देखो 5 इंची पे मैंने निशान लगा लिया है और तनी तो मैंने तैयार कर ली है। इसमें भी मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। तो 1 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नापूंगी इसकी। लंबाई इसकी 30 इंची है तनी की। छोटी बड़ी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि आपको कितनी लंबा रखना है तनी को। तो ये देखो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे इतना हमें छोड़ना है इस किनारी को। तो ये देखो तनी मैंने दोनों साइड पे अटैच कर ली है और देखो आपको गैप दिखा रही हूँ मैंने कितना गैप रखा है बड़े वाले पीस पे। तो इस तरीके से हमने तनी अटैच की है। अब इसमें पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच करेंगे। तो देखो मैंने कपड़ा ले लिया है और निशान मैंने पॉकेट का पहले ही लगा लिया था। इस तरीके से हमें पीस को रखना है। चारों ओर से सिलाई लगा देंगे अब। तो देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। अब इसकी हम साइड देखो मैंने तैयार कर ली थी, आपको साइड भी दिखा रही हूँ। इसमें भी मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। साइड के मैंने 3 पीस तैयार किए हैं। 2 पीस छोटे हैं, 1 पीस बड़ा है। तो इसकी चौड़ाई है 8 इंची की। अब मैं आपको लंबाई नाप के बताऊंगी कि लंबाई है। तो 2 पीस मैंने सेम बराबर के लिए हैं और 1 पीस हमारा बड़ा है, उसकी भी आपको मैं लंबाई और चौड़ाई नाप के बता रही हूँ। 8 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ इसकी कितनी है। तो 18 इंची की लंबाई है। तो हमें बड़े वाले पीस में चेन अटैच करनी है। तो ये देखो हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है पीस को। तो मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखो 2 इंची पे निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान से हमें तिरछा कर देना है पीस को। तो ये देखो ये तिरछा कर लिया है मैंने, निशान लगा लिए हैं। दोनों साइड पे तिरछे निशान लगा लूँगी। 2 इंची फिर से निशान लगाया और तिरछा निशान लगा लूँगी। अब जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर दूँगी। तो कटिंग मैंने पीस की कर ली है। अब इसे हमें बीच में से कट करना है। तो देखो बीच में से हम बराबर सेंटर मिला के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो सेंटर मैंने इसका बिल्कुल अच्छे से मिला ले रही हूँ। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसी के बराबर की एक चेन ले लेंगे हम। तो ये देखो इसी के बराबर की मैंने चेन ले ली है।
चेन को हम अटैच करेंगे। तो ये देखो चेन पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। तो ये देखो दूसरे पीस पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। इसमें अब चेन अटैच हो गई है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब जो हमारी दो साइड थी उनको अटैच करेंगे इसमें। अब तो ये देखो इस तरीके से हमें पीस को रखना है। अब सिलाई लगा लेनी है हमें इस पे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली। अब हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरे पीस को भी मुझे सेम तरीके से अटैच करना है जो मैंने दूसरा पीस अटैच किया था। तो देखो दोनों पीस हमारे इसमें अटैच हो चुके हैं। आपको दिखा दे रही हूँ। अब इसे मैं बीच में देखो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर मिलाना है, बीच में निशान लगाना है। तो दोनों साइड पे हम निशान लगा लेंगे। तो निशान मैंने लगा लिए हैं। अब बड़ा वाला पीस लेना है हमको। इस पे भी हमें देखो बीच में सेंटर पर निशान लगाना है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसको हम। तो फोल्ड करके मैंने निशान लगा लिया है और दोनों साइड निशान लगाने हैं हमको। तो ये देखो दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं। अब इसको हमें साइड को अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से मुझे अटैच करनी है ये साइड इसमें। तो ये देखो निशान मैंने इस तरीके से मिलाए हैं। अब यहाँ से मैं बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगाऊंगी अब इसमें। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा दी। यहीं से मैं पूरी सिलाई घुमा दूंगी इसको, अब पीस को। तो यहाँ पे अगर आपका पीस एक्स्ट्रा बैठता है तो आप कटिंग कर सकते हो। देखो मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। मेरा आधा इंची का पीस एक्स्ट्रा है इसमें, तो मैं देखो आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो ये कटिंग मैंने कर ली है इसकी। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं अटैच करूँगी। यहाँ से मैंने पॉकेट अटैच की थी, वहीं से इस पीस को घुमा दूँगी मैं अब। तो ये देखो पीस मेरा बिल्कुल निशान से मिल जाएगा। यहाँ पे बीच में निशान था और देखो बैग वाले पीस पे भी निशान लगा हुआ है। तो ये देखो इस तरीके से मैंने पीस को घुमाया, फिर एक और बार घुमाऊंगी। इसी तरीके से हमारी पूरी साइड इसमें लग जाएगी। तो ये देखो इस तरीके से हमें ये इसमें साइड हमारी अटैच हो जाएगी। तो मैं आपको सिलाई पूरी लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इसमें साइड अटैच की है। तो ये देखो यहाँ पे एक साइड मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई है, पहले दूसरी साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो पीस को हमें इस तरीके से घुमा लेना है और यहाँ से कॉर्नर बिल्कुल सही से मिला के सिलाई लगानी है। नीचे की साइड हम बाद में लगाएंगे अगर हमारा एक्स्ट्रा बैठेगा अभी, क्योंकि हमें दूसरी साइड भी हमारा एक्स्ट्रा था। तो ये देखो इस तरीके से आप पीस को निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे पहले। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो आप सिलाई भी पहले लगा सकते हो, बाद में कटिंग कर सकते हो। तो मैं देखो आपको दोनों तरीके मैंने आपको साइड लगाने के बताए हैं। अब ये हमारी एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखो दोनों साइड मैंने आपको आधा इंची की कटिंग करके दिखा दी है। तो हमारा ये देखो ट्रैवल बैग रेडी हो गया है। मैं आपको अब सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो सीधा करके कितना अच्छा लग रहा है। मीडियम साइज का हमारा ट्रैवल बैग है और बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो गया है। तो देखो पॉकेट भी काफ़ी अच्छी है इसमें। तो देखो पॉकेट तो हमारी काफ़ी बड़ी है और देखो नीचे की साइड भी काफ़ी चौड़ी है इसकी। तो ये देखो आपको अंदर की साइड भी दिखाती हूँ इस बैग की कितनी गहराई है। तो ये देखो आराम से आपके 5-6 जोड़ी कपड़े आराम से आ जाएंगे इसमें। तो ये देखो ऊपर की साइड मैंने थोड़ा सा इसको पतला रखा है, नीचे की साइड चौड़ा रखा है। तो इस तरीके से ये ट्रैवल बैग मैंने बनाया है। आप कमेंट करके बताना आपको ये ट्रैवल बैग कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।